देखें, शेड्यूल 4 यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो निज़ाम है ये एक कॉलोनियल माइंडसेट के तहत ये गिलगित बल्तिस्तान को चला रहा है। तो कहीं पे भी कॉलोनियल निज़ाम रही है, वहाँ पे किसी भी मतलब अवामी आवाज़ को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, तो ये लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमने इनको छुमिक दास पे कब्ज़ा करने नहीं दिया, हमने इनको गहोरी थंग पे कब्ज़ा करने नहीं दिया। बल्तिस्तान के जितने ज़मीनों पे ये कब्ज़ा करना चाह रहे थे, एयरपोर्ट के ऊपर भी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने नहीं दिया, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी, जो अपनी राइट्स के लिए लड़ रही थी, उनको इन्होंने शेड्यूल 4 में डाला। देखें, अभी गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट का साबिक़ा चेयरमैन और मौजूदा चीफ ऑर्गेनाइज़र ये दोनों जो है शेड्यूल 4 में है। KNM का सरबराह शेड्यूल 4 में है, MWM का सरबराह और डिप्टी सरबराह ये दोनों शेड्यूल 4 में हैं। इसी तरह तहरीक इस्लामी का सरबराह शेड्यूल 4 में है। यहाँ पे जिनके लिए बनाया गया था वो तो आज शेड्यूल 4 में नहीं है। इनके अपने कहने के मुताबिक कोई 70 के करीब कमांडर है, उनमें से कोई भी शेड्यूल 4 में नहीं है। यहाँ सियासी जद्दोजहद करने वाले, पुरअमन सियासी जद्दोजहद करने वालों को इन्होंने शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शेड्यूल 4 का यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ऊपर मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी रिपोर्ट आई है। इसके ऊपर बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने इसके ऊपर खबर ब्रेक किया है और न्यूज़पेपर में भी मतलब रिपोर्ट शाये हुई है कि यहाँ पर सियासी आज़ादियाँ नहीं हैं। यहाँ जो इस्लामाबाद से मुसल्लत किए जाते हैं उसी को फॉलो किया जाता है। यहाँ हम अपने मर्जी के फैसले नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मतलब आप अपने राइट्स के लिए पानी मांगने वालों के ऊपर ATA लगाया। हमारा एक दोस्त है आसिफ नाजी ने, ख़वातीन वहाँ पानी के लिए एहतिजाज कर रहे हैं, वो उनकी हिमायत में गया, उसके ऊपर ATA लगा के जनाब उसको पकड़ के गिलगित लाया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे वाक़यात आपके सामने हैं। मुझे जब हमने बल्तिस्तान में आज भी MRI की मशीन नहीं है, MRI मशीन के लिए हमने एहतिजाज किया तो मुझे पकड़ के बंद किया है। तो ये है यहाँ हुकूक मांगने वाले को, इलाज मांगने वाले, तालीम मांगने वाले, रोज़गार मांगने वाले और सेहत की सहूलियात मांगने वालों को इन्होंने शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। जबकि जिन्होंने वेपन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इनके जो रिपोर्ट के मुताबिक 70 के करीब कमांडर है, उनमें से तो कोई भी शेड्यूल 4 में नहीं है। यहाँ गंदुम के लिए पेट का मसला है, सब निकलते हैं। फिर यहाँ पर सबसे बड़ी जो इस्लामाबाद बेस्ड जो जमातें हैं उनकी भी है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई जेन्युइन अवामी इशू उठे। वो इसलिए चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद सरकार को ब्लैकमेल करती हैं हुकूमत में आने के लिए, वजारत लेने के लिए, अपने मनपसंद ठेकेदारों को ठेके नवाजने के लिए। अवामी एक्शन कमेटी की जो 14 चार्टर ऑफ डिमांड है उनमें से एक गंदुम वाला हल हुआ, बाकी एज इट इज़ वैसी है। तो अवाम और जो इनके बीच में जो सबसे बड़ी हाइल जो रुकावट है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातें हैं, जो यहाँ अवाम को जुड़ने नहीं देते हैं, जो हमेशा अवामी जद्दोजहद करने वालों की मुखालफत करते हैं। अब देखें, मेहंदी शाह सरकार ने यहाँ शेड्यूल 4 के शुरू में मतलब उसने किया, उसके बाद जो रही कसर हाफिज़ ने डाला, उसके बाद जो आया था क्या खालिद खुर्शीद, वो भी उसी डगर पे चलता रहा। उन्होंने यहाँ अवाम की नुमाइंदगी नहीं की, उन्होंने इस्लामाबाद की गुमाश्तगी की है। इस्लामाबाद सरकार को राज़ी करने के लिए यहाँ अवाम में फूट डाला, यहाँ इलाकों को लड़ाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। इस वजह से तमाम जमातों के अंदर आप देखें मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि सियासी तौर पर बांझपनी का शिकार है कि यहाँ पर अवाम को जुड़ने नहीं देते हैं। तो हम समझते हैं मसाइल को जो हल करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो इस्लामाबाद की जो जमातों की वजूद है यहाँ पर, वो सबसे बड़ा मसला है। गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है वो हक़ ख़ुद इख्तियारी की बात करती है, वो आइनसाज असम्बली की बात करती हैं। हमारी ज़मीन पर हमारा इख्तियार हो, हमारे इलाक़े पर हमारी हुक्मरानी हो, अवाम ये चाहती है। और पाकिस्तान के जो उस वक़्त के हुक्मरानों ने भी UN में ये लिख के दिया है कि यहाँ लोकल अथॉरिटी का क़याम। तो हमारी जद्दोजहद है, अवाम भी चाहते हैं कि हमारे ज़मीनों पर हमारा इख्तियार हो, हमारे वसाइल पे हमारा इख्तियार हो, हमारे असम्बली के फ़ैसले हम करें। हमारे असम्बली में जाने से जनाब पुलिस हवलदार को इख्तियार नहीं हो, वो पुलिस का हो या किसी और इदारे का कोई हवलदार हो, उसको इख्तियार नहीं हो कि हमारे असम्बली के फ़ैसले में तब्दीली करे या असम्बली में जाने से किसी को रोके। वो इख्तियार यहाँ अवाम के पास, हम ये चाहते हैं।